नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। हमारी आज का चर्चा का विषय है हृदय रेखा। हृदय रेखा, सबसे पहले हृदय रेखा हमारी रेखा को पहचानिए। ये बुध के नीचे से निकलता हुआ जो ये रेखा होता है जो गुरु या शनि की ओर जाती है, इसे हृदय रेखा कहते हैं। ये करीब करीब सभी जातक की हथेली में पाई जाती है। हृदय रेखा से क्या क्या चीज़ों की संभावना बनती है, क्या क्या चीज़ें दिखती है, इस चीज़ों को जानना सबसे पहले आवश्यक होता है। एक तो हृदय से लोग सबसे पहले हृदय से संबंधित रोग व्याधि इत्यादि का भी पता चलता है। जैसे मान लिया जाए हृदय रेखा की इनकी हार्ट की पोजीशन क्या है, हृदय में जैसे ब्लड प्रेशर की समस्या होना, हृदय रोग का कुछ होना, हार्ट में ब्लॉकेज होना इत्यादि हृदय रेखा से पता चलता है। और दूसरा चीज़ जो इस पे विचार किया जाता है, व्यक्ति के सोच विचार कैसा होगा, व्यक्ति आखिर हृदय का कैसा होगा, किस सोच का होगा, उसकी सोच विचार कैसी है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तीसरा, उसकी प्रेम के प्रति सोच, प्रेम कैसा है, निर्दोष है या स्वार्थ वाला प्रेम है, कैसा है, इन सब चीज़ों को। और चौथा चीज़ देखते हैं आध्यात्मिक ईश्वर के प्रति उनकी इच्छा विचार क्या है, इससे होती है। आइए इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। ये रेखाएं दो तरह की हो सकती है, एक होती है ऊर्ध्वगामी, एक अधोगामी। ऊर्ध्वगामी कहने का अर्थ है कि ये ऊपर की ओर, अगर ये रेखा इस प्रकार से चलती है, ये ऊपर की ओर मुड़ती है, इस प्रकार से मुड़ती है ऊर्ध्व, तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वगामी। चाहे ये शनि की ओर, ये गुरु की ओर, ये जिस पर्वत की ओर जाएगी उसके गुण इसमें समाहित होंगे, उसके गुण पे इसका विशेष प्रभाव होता है। अगर ऊर्ध्वगामी होते हैं, रेखा ऊपर की ओर मुड़ती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार से, तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वगामी। तो इसका फल होता है ऊपर की ओर ऐसे व्यक्ति जो आशावादी होते हैं, सकारात्मक सोच वाले, माने हृदय के ऐसे होते हैं कोई भी कार्य करें सिर्फ सोच की बात ना लिया, कोई भी ये कार्य करते हैं चाहे जिसमें हो रिलेशन हो, परिवार हो, जैसा भी हो, खास करके पारिवारिक रिलेशन को लेके इसको जोड़ा जाता है, क्योंकि हृदय ज़्यादा वहीं पर है और मित्र और सगे संबंधियों को। तो ऐसे ज़्यादा आशावादी होते हैं, कोई भी कार्य करते हो तो उसमें आशा इनको हमेशा रहता है कि ये सहज होगा, अच्छा होगा, ऊपर की ओर जाना ये दिखलाता है। ये हमेशा सकारात्मक सोच है। लेकिन यही रेखा जब नीचे की ओर चली जाती है, मान लीजिए ये रेखा हृदय रेखा इस प्रकार से आती है या नीचे की ओर इस प्रकार से झुक जाती है या झुक जाती है या मुड़ जाती है इस प्रकार से, तो ये दिखलाती है कि ऐसे जो आशा मतलब थोड़ी सी निराशा बात बढ़ जाती है, किसी भी चीज़ को देख के घबरा जाना, किसी भी कार्य को तुरंत छोड़ देना, नहीं ये आगे ठीक नहीं होगा, इस कार्य को बदल दे। या कहीं किसी के साथ किसी तरह की कोई बात हो जाती है मित्रता में, परिवार में, तो ये तुरंत उस पर एक निष्कर्ष पे पहुँच जाते हैं, नहीं इसके साथ आगे अब नहीं बढ़ा जा सकता है, इसे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए। तो मतलब एक तरह से ये निराशा बात को दिखलाता है कि आप डिसीजन जो है सकारात्मक नहीं लेते हैं, हमेशा नकारात्मक डिसीजन आप ले लेते हैं। मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है कि किसी भी कार्य में, मान लें आप कोई बिजनेस ही कर रहे हैं, तो आपको ये तुरंत लगने लगता है कि इसमें शायद फ़ायदा नहीं होने वाला है, नुकसान होने वाला है। आप इस कार्य को बदल लें, आप इस रिलेशन को बदल लें, कुछ ऐसा ऐसा प्रवृत्ति सी देखने को मिलती है। अब आते हैं कि इसमें अन्य अन्य स्थितियाँ क्या बनती है कि रेखाएं हमारी, अगर रेखा सिर्फ स्पष्ट रूप से बिल्कुल सीधी गई हो, यहाँ तक ना नीचे झुका है ना ऊपर झुका है, ये सिर्फ बिल्कुल स्ट्रेट रूप से चली गई हो, तो ये एक स्ट्रेट सोच को दिखलाता है। किसी व्यक्ति को सीधा सोच, ज़्यादा दायां बायां नहीं सोचना, सीधा एक तरफा सोच को दिखलाता है। ये बहुत ज़्यादा विचार किसी चीज़ों पे नहीं करते हैं, बिल्कुल जो सोच रहे हैं कि ये ऐसा है तो ऐसा है, ज़्यादा उस पर विचार नहीं करते, ज़्यादा उस पर हृदय लगा के नहीं सोचते हैं, स्ट्रेट सोच को दिखलाता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति अगर पर्वतों की स्थिति सही नहीं है तो संकीर्ण स्वभाव विचार के भी हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। अक्सर हृदय रेखा इस प्रकार से हमें अंत में दो भागों में बढ़ती हुई नजर आती है। ये क्या कहती है, तो ये एक चिन्ह अच्छा माना जाता है, सकारात्मक सोच माना जाता है, सोच विचार के भावनात्मक रूप से ऐसे व्यक्ति अच्छे माने जाते हैं और सामाजिक कार्य में अपनी भागीदारी देते हैं, ये चिन्ह अच्छा माना जाता है। लेकिन ये चिन्ह जाता कहाँ है, इस पर निर्भर करता है कि ये गुरु की ओर जाता है, शनि की ओर जाता है, ये रेखाएं जाती है, इस पर इसकी स्थितियाँ थोड़ी सी बदलती रहती है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर ये त्रिशाखा हो जाए, ये हमारा हेडलाइन था कि अगर तीन भागों में बढ़ जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा शुभ चिन्ह होता है। अगर गुरु पर्वत की स्थिति और शनि पर्वत की स्थिति अच्छी है और ये त्रिशूल नुमा अगर ये आपकी हृदय रेखा बढ़ जाती है तो बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो विशाल हृदय के अच्छे सामाजिक व्यक्ति होते हैं, किसी भी कार्य में बहुत सकारात्मक सोच वाले होते हैं। ऐसा ये चिन्ह जो एक प्रकार से राजयोग माना जाता है, क्योंकि ये कई क्षेत्र में ब्रॉड माइंडेड आदमी हो जाते हैं, हृदय को बहुत विशाल करके हर क्षेत्र में विचार करते हैं, इसलिए ये एक राजयोग माना जाता है, ये एक शुभ चिन्ह माना जाता है अगर हृदय रेखा तीन भागों में बंटती हो। शेष हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।